हे गाइस, आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 60 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1947 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1955 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950 में। 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोधगया में। बोधगया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं 2024 तक? ऑप्शन है 10, 11, 12 या फिर 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन है औद्योगिकरण से, शिक्षा से, बांध निर्माण से या फिर कृषि सुधार से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांध निर्माण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन बांध निर्माण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस पृथ्वी पर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ऑप्शन है कामिनी, अप्सरा, ध्रुव या फिर भारत वन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। अगला प्रश्न है, आरटीआई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन है 2002 को, 2005 को, 2008 को या फिर 2010 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005 को। 2005 को आरटीआई एक्ट लागू हुआ था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ऑप्शन है सिक्किम को, असम को, मेघालय को या फिर मणिपुर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय को। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन किससे संबंधित था? ऑप्शन है धार्मिक सुधार से, स्वतंत्रता संग्राम से, मजदूरी सुधार से या फिर समाज सुधार से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता संग्राम से। स्वतंत्रता संग्राम से गदर आंदोलन संबंधित था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जामा मस्जिद, जो दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन है हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध या फिर सरदार सरोवर बांध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत में सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है पीपल, नीम, बरगद या फिर आम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला मानव कब गया था? ऑप्शन है 1965 में, 1969 में, 1971 में या फिर 1975 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1969 में। 1969 में चंद्रमा पर पहला मानव गया था। 1969 में जो चंद्रमा पर गया था, अगर आप उसका नाम जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है जमशेदपुर में, भिलाई में, राउरकेला में या फिर दुर्गापुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर में। जमशेदपुर में भारत का पहला स्टील प्लांट स्थापित हुआ था।
अगला प्रश्न है, किस रचना को हिंद स्वराज कहा जाता है? ऑप्शन है गांधी जी की आत्मकथा को, गांधी जी की पुस्तक को, नेहरू की जीवन को या फिर भगत सिंह की रचना को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी के पुस्तक को। गांधी जी की पुस्तक को हिंद स्वराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 फरवरी को, 1 मार्च को, 11 मई को या फिर 10 जनवरी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1991 में, 1994 में, 1999 में या फिर 2000 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1994 को। 1994 को भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में या फिर हैदराबाद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? ऑप्शन है बिपिन रावत, मनोज मुकुंद नरवणे, अनिल चौहान या फिर अरविंद कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिपिन रावत। बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन है 21, 24, 25 या फिर 28। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। 2024 के मुताबिक भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। अगला प्रश्न है, जय भारत किसका नारा था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर आज़ाद का, भगत सिंह का या फिर बाल गंगाधर तिलक का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस का जय भारत नारा था। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? ऑप्शन है पंजाब को, बिहार को, उत्तर प्रदेश को या फिर हरियाणा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब को। भारत के पंजाब राज्य को अन्न भंडार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है धौलागिरी, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट या फिर कंचनजंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न है, भारत में संसद का निचला सदन कौन सा है? ऑप्शन है राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा या फिर पंचायत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। भारत में संसद का निचला सदन लोकसभा है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व जल में घुलनशील नहीं है? ऑप्शन है नमक, चीनी, तेल या फिर यूरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेल। तेल ऐसा तत्व है जो जल में घुलनशील नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, अली बंधु ने, भगत सिंह ने या फिर महात्मा गांधी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अली बंधु ने। अली बंधु ने भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री या फिर सेना अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारतीय सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, नासा किस देश की अंतरिक्ष संस्था है? ऑप्शन है भारत, रूस, अमेरिका या फिर जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नासा अमेरिका देश का अंतरिक्ष संस्था है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रोम, हार्ड डिस्क, रैम या फिर एसएसडी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैम। कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति को रैम कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आईटी सिटी कौन सा है? ऑप्शन है हैदराबाद, पुणे,
बेंगलुरु या फिर नोएडा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। भारत का पहला आईटी सिटी है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न या फिर शौर्य चक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1869 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 30 जनवरी 1948 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बिल गेट्स को, चार्ल्स बेबेज को, स्टीव जॉब्स को या फिर टिम बर्नर्स ली को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किसने नवोदय विद्यालय की शुरुआत की थी? ऑप्शन है राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी ने। भारत में सर्वप्रथम नवोदय विद्यालय का शुरुआत राजीव गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है मणिपुर, असम, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। मणिपुर राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश डाइऑक्साइड पाई जाती है? ऑप्शन है शुक्र ग्रह में, शनि ग्रह में, बुध ग्रह में या फिर पृथ्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह में। शुक्र ग्रह में अधिकांश मात्रा में डाइऑक्साइड पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? ऑप्शन है दाल, कपास, मूंगफली या फिर गेहूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। दक्कन के पठार की प्रमुख फसल कपास है। अगला प्रश्न है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वर्ष 2015 में भारत रत्न प्रदान किया गया था? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर को, CNR राव को, मदन मोहन मालवीय को या फिर भीमसेन जोशी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय को वर्ष 2015 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व पक्षी दिवस, विश्व वन्य जीवन दिवस, विश्व जंगल दिवस या फिर विश्व पर्यावरण दिवस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व पर्यावरण दिवस। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है आनंद सरोवर, सिख सरोवर, अमृत सरोवर या फिर खालिद सरोवर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत सरोवर के मध्य में स्वर्ण मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है जून 2015 को, जुलाई 2014 को, जुलाई 2015 को या फिर जून 2014 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी ईटानगर है? ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। अगला प्रश्न है, चक्रवात का मापन किस यंत्र से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनीमोमीटर से। चक्रवात का मापन एनीमोमीटर से होता है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओस्लो में। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है।